चलो सर मेरे एक डाउट था, लेक्चर के बाद ले लोगे क्या? ओके, चलेगा चलेगा। हाँ सर। पजल का है? नहीं सर, सिलोइज्म का है। ठीक है, चलो। आज का जो टॉपिक है हमारा सीरीज का टॉपिक है, न्यू चैप्टर है। और नए स्टूडेंट कोई है यहाँ पे? रोशन, Yes, आरती, ओके। yes और sir. सेजल, और कोई? Yes sir, मैं भी हूँ। अदिति, ओके। चलो शॉर्ट, आपका यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का नेम है सीरीज। हम लोग क्या करेंगे, सीरीज चैप्टर के बारे में जानेंगे, इसका वेटेज कितना होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, और एग्जाम्स में इसका कितना वैल्यू है, समझेंगे यहाँ पे धीरे धीरे। चलो देखो, अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो ये बैंकिंग में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री के एग्जाम्स में आपको ये देखने को ही मिलता है, और ये 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। प्री के एग्जाम से बोल रहा हूँ, सीरीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 5 मार्क का 98% आपको देखने को मिलेगा, 98% बोल रहा हूँ। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो इसके टाइप्स देखो कैसे आते हैं। अल्फा वाले आते हैं, अल्फाबेट टाइप में आते हैं। अल्फा में भी 2 टाइप्स आते हैं, एक स्टेटमेंट टाइप में आते हैं और एक आते हैं ग्रुप में। सेकंड जो टाइप है वो न्यूमेरिक टाइप होता है। न्यूमेरिक में भी 2 टाइप हैं, एक स्टेटमेंट टाइप है और एक ग्रुप टाइप है। थर्ड वाला जो टाइप है वो है मिक्स। तो हमारे पास जो टोटल टाइप्स हैं सीरीज के, वो देखा जाए तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइप के क्वेश्चन इधर से आते ही आते हैं। जिसमें न्यूमेरिक में क्या होगा, स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अल्फाबेटिकल में अगर स्टेटमेंट की बात करूं, स्टेटमेंट में कैसा आएगा पता है? मैं फॉर एग्जांपल एक दे देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी, ऐसा मिक्स आ सकता है, एफ एफ एच जे जेड, ऐसा मिक्स आता है वन लाइनर। अब ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में फॉर्म होगा, जैसे एक्स जेड बी, ये एक ग्रुप हो गया, बी जेड एक्स, ऐसा ग्रुप करके फॉर्म आता है। सेम थिंग न्यूमेरिक में भी, न्यूमेरिक में भी कोई भी ऐसा रैंडमली नंबर दे दिया जाएगा आपको स्ट्रेट लाइन में, और ग्रुप का मतलब होता है आपको 1 2 3 एक ग्रुप का फॉर्म हो गया, 4 5 6 एक ग्रुप का फॉर्म। और मिसलेनियस में क्या होता है पता है? मिक्स में आपका अल्फा भी आएगा, प्लस न्यूमेरिक भी आएगा, प्लस आपका सिंबल भी आएगा, तीनों आएगा यहाँ पर। तो ये ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी चैप्टर है, और इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपको ये चैप्टर्स देखने को ही मिलेंगे सॉल्व करते वक्त। चलो, और नए स्टूडेंट, मैं आपको लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है या वीडियो पॉज हो रहा है, मुझे तुरंत बताइए, और कोई डाउट होगा ना तो मुझे वहाँ पे तुरंत स्टॉप करना, स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट? Yes sir. एक सेकंड ना सर, तो रुको, लिखा नहीं है, रुको। सर एक्चुअली मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे चैप्टर है कैलेंडर, क्लॉक, पजल, डेटा सफिशिएंसी, ये चैप्टर्स कब होंगे सर? मतलब ये चैप्टर्स आपके एसएससी के हैं, बैंकिंग में नहीं आते हैं, और ये चैप्टर्स भी चाहिए तो हम लोग कवर कर लेंगे। आपका जैसे हो गया, उसमें भी अल्फा नंबर न्यूमेरिकल सीरीज आता है, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये चैप्टर्स मैंने पहले भी लिए, ओल्ड स्टूडेंट को पता भी होगा शायद, ये तो मैं फिर सर से जो ले। न्यू स्टूडेंट है तो फिर उनका छूट गया ना? हाँ ले लेंगे ना, कोई बात नहीं। हाँ सर प्लीज ले लीजिएगा। वन बाय वन चलेंगे, ले लेंगे। ओके सर। मिक्स में क्या क्या लिखा है? अल्फाबेट, नंबर्स? अल्फा प्लस न्यूमेरिक प्लस सिंबल। डन हो गया? यस। अब कर दूं? अब कर दूं मैं? यस सर।
सर और एक चीज, सर ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं क्या? क्या ऑफलाइन लेक्चर क्या बोल रहे हो? ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं क्या, या मैम, हो गए, क्या पॉसिबल नहीं है? नहीं, जब भी होगा गवर्नमेंट की तरफ से जब परमिशन मिलेगा तब हम स्टार्ट कर देंगे। ओके। देखो यहाँ पे अब जो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ यहाँ पे ध्यान देना, मिक्स वाला ले रहा हूँ मैं। एम कोई लिखेगा नहीं, सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। देखो यहाँ से कंटिन्यू किया मैंने, एक्स से यहाँ पे कंटिन्यू है, ध्यान रखना। ये एक ऐसा लाइन स्ट्रेट है, देन एक्स के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो लिखना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं लिखना है, कोई लिखेगा भी नहीं, नहीं तो समझेगा नहीं। पहले बता, लिखना नहीं है। पहला क्वेश्चन है, समझ के लो पहले। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में मैं मिक्स वाला ले रहा हूँ, आपको मिक्स ऐसा ऊपर दिया होगा स्क्रीन पे, और आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक एक मार्क के 5 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने ये पहला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि सीरीज स्टार्ट करने से पहले इसका एक छोटा सा रूल है जो हमें देखना है यहाँ पे, और वो रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेजल बोर्ड विजिबल नहीं है? सेजल बोर्ड दिख रहा है ना सर? सेजल बोर्ड विजिबल नहीं है सर, नहीं दिख रहा है। ओके, मेन स्क्रीन पे आ जाओ, मेन स्क्रीन पे आ जाओ आप। हाँ किया सर। लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, वहाँ पे देखो फोकस क्लासेस दिखेगा, फोकस क्लासेस दिखेगा आपको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करने के बाद। ये दिख रहा है सर। उसको डबल टैप कर दो। और कोई है नया स्टूडेंट जिसको बोर्ड विजिबल नहीं है? कोई है स्टूडेंट, बताइए। हेलो। हाँ सेजल बोलो। हाँ सर, फोकस क्लास ऐसा दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, मेन स्क्रीन पे आने के बाद आपको देखो ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, राइट? हाँ दिखा। तो लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे, देखो डॉट्स रहेंगे, डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स है देखो। तो लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे ना तो आपको रोहित मिश्रा दिखेगा, वही वॉल्यूम आ रही है रोहित मिश्रा करके दिखेगा, पूरा ब्लैंक बोर्ड दिखेगा व्हाइट कलर का। उसके बाजू में देखो फोकस क्लासेस आपको दिखेगा, आपको और बोर्ड होगा, देखो जरा। सर थर्ड डॉट। थर्ड डॉट में जाओ, थर्ड वाले डॉट में आपका मेन स्क्रीन है ना, उस पर एक बार क्लिक करो, नीचे डॉट्स दिखेंगे आपको। सीरियल दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। उसको एक बार कैमरा में दिखा दो ना कि 3 डॉट वाला किधर है।
दिख जाएगा। आप देखो ना मेन स्क्रीन पे हो क्या अभी? आपको मेन स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सेजल बताओ जरा। मेन स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बताइए सेजल। सेजल बताइए मेन स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सेजल आवाज आ रही है? सेजल आपने दूसरे फोन से लॉगिन किया क्या? सेजल आपने दूसरे फोन से लॉगिन किया क्या? मुझे बताइए। हेलो, नहीं सर, मैंने मेरे ही फोन से किया है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके मेन स्क्रीन पे देखो क्या दिख रहा है। मेन स्क्रीन पे बताओ क्या दिख रहा है आपको। ऊपर दिख रहा है आपको लीव करके दिख रहा है, लीव माइक का रिकॉर्डिंग जूम करके लिखा हुआ है, म्यूट हुआ ऑप्शन होगा, स्टार्ट वीडियो का क्लिक करोगे ना टैब तो नीचे वाले देखो, नीचे बाहर पे आपको म्यूट, स्टार्ट वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेंट दिख रहा है आपको। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं दिख। तो आपको दिख रहा है क्या? मुझे बताओ ना क्या दिख रहा है आपको। सर बोर्ड विजिबल है। अरे हाँ बोर्ड विजिबल है, उनको नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है क्या सेजल? बताओ पहले। सर नहीं दिख रहा है, आप कंटिन्यू कर, दूसरे फोन से कर रही हूँ। ठीक। सर उनको पूछो कि वो फोन से कर रहे हैं कि लैपटॉप से। हाँ थोड़ा सर, इंटरफेस ओके। में चेंज हो जाता है। नहीं हाँ फोन सर। से फोन से देखो यहाँ पे, ये आपको सीरीज दिया होगा एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क के होंगे और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज से आपको। बट मैं सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रूल बताता हूँ, वो रूल पे याद रखना। वो छोटा सा रूल है क्या? देखो यहाँ पे, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट, जैसे ही बताओ मुझे, ये जो है अगर 2 एंड दिया है, एक ये एंड दिया है और ये एक एंड दिया है, तो एक बात बताओ मुझे, ये हमारा ऑलवेज ये वाला हैंड राइट हैंड होता है ना? मुझे बताओ। हाँ। होता है कि? हाँ। तो ये वाला एंड भी ऑलवेज आपका राइट एंड होगा, याद रखना, इस सीरीज में काम आएगा। और ये वाला लेफ्ट हैंड है तो ये आपका ऑलवेज लेफ्ट एंड होगा, मीन्स लेफ्ट साइड का एंड होगा यहाँ पे, राइट साइड का एंड यहाँ पर होगा। क्लियर? अब देखो, अगर क्वेश्चंस जो आते हैं इसके ऊपर से, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको करना सिंपल है, एक छोटा सा रूल है। प्लीज माइक म्यूट करो बाकी लोग। रोहन माइक म्यूट करो। देखो यहाँ पे रूल्स क्या कहता है हमारा, अगर हम लोग लेफ्ट लेफ्ट 2 बार आता है काउंटिंग में तो माइनस करना होता है, राइट 2 बार आता है काउंटिंग में देन माइनस करना होता है, बट लेफ्ट और राइट आता है तो एडिशन करना होता है। ये हमारा रूल है। अब इस रूल को अप्लाई करेंगे देखो एग्जांपल के थ्रू, और याद रखना ये साइड हमारा ऑलवेज लेफ्ट एंड होगा और ये साइड हमारा ऑलवेज राइट एंड होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग 11th एलिमेंट टू द लेफ्ट, लेफ्ट काउंट हुआ यहाँ पे, टू द लेफ्ट। प्लीज म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए सभी लोग, जब भी जरूरत हो ना तभी माइक ऑन करिए प्लीज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11th एलिमेंट टू द लेफ्ट, लेफ्ट की बात हुआ, ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। देखो लेफ्ट और राइट आया कि नहीं मुझे बताओ जरा स्टूडेंट। यस सर। हाँ सर। ठीक है, लेफ्ट और राइट जब भी आता है हमें क्या करना होता है? एडिशन। तो एडिशन करेंगे किसका? यहाँ पे दिया है 11th और यहाँ पे दिया है 10th, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21। 20। बट ये काउंटिंग कहाँ से होगा? ऑलवेज याद रखना, जिस
फ्रॉम के बाद जो भी एंड दिया हो, जैसे राइट एंड यहाँ पे दिया हुआ है तो राइट एंड बोला है यहाँ पर, तो राइट एंड से आपको 21 वाला एलिमेंट काउंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि लेफ्ट और राइट अगर आता है हमारे क्वेश्चन में तो हमारा एडिशन होता है, अगर लेफ्ट लेफ्ट आया तो माइनस करना होता है और राइट राइट आया तो माइनस करना होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे काउंटिंग करें 21 राइट हैंड से काउंट करो, यहाँ पे देखो इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 होगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अगर सपोज करो यहाँ पे लेफ्ट, सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। सर वो -8 नहीं है ना? कौन सा बोल 8 रहे है ना? हो? आपने जो सीरीज में लिखा है वो -8 है कि The question सर सेकंड लाइन पे यहाँ से कंटिन्यू किया मैंने, ये माइनस नहीं है, यहाँ से कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू। चलिए, ये वाला क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। हेलो, हाँ, भैया। राइट एंड लिखा था इसलिए हम लोग ने राइट से काउंट करना स्टार्ट किया ना। यस, अगर लेफ्ट हैंड लिखा होता तो लेफ्ट हैंड से Right. काउंट करते। क्लियर? अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे राइट दे देता, फॉर एग्जांपल राइट देता यहाँ पे और यहाँ पे भी राइट देता, देन क्या करते हम? माइनस माइनस करते। तो 11 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 1 1 और आंसर हमारा आएगा सिर्फ Z। Z। याद रखो, ठीक है? ठीक। अब हमारा क्या करता है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट हो गया ना, एक बार लेफ्ट लेफ्ट से, चलो यहाँ पे ले लिया लेफ्ट और यहाँ पे भी ले लिया लेफ्ट, देन क्या होगा हमारा? प्लस होगा कि Minus. माइनस होगा? माइनस। माइनस तो M. आंसर एम आएगा ना? M M. एम आएगा क्योंकि लेफ्ट एंड से काउंट करेंगे क्योंकि एंड हाँ। दिया है फ्रॉम के बाद वाला। क्लियर? यस डाउट? यस सर। ये रूल को लिखो, इसको लिखो और इसको लिखो, मतलब ये देखो पहले वाला लिख देता हूँ। क्या था यहाँ पे? लेफ्ट था ना? सर लेफ्ट था and उसके बाद वहाँ पे ये राइट राइट था। चलो, और आंसर हमारा कितना आया था? 4 आया था ना? चलो इसको लिख लो और ये रूल लिख लेना आप लोग। सर एक्स के बाद कंटिन्यू करना है ना, कि मतलब वो दूसरे लाइन में लिखना है? के बाद नहीं, एक्स के बाद कंटिन्यू करना है, वो सीरीज एक सिंगल लाइन में आता है। ओके सर। कंटिन्यू।
डन सर। बाकी लोग का भी हो गया? हाँ स्टूडेंट्स सर। बताइए। चलो हो गया सर। रब कर दूं? क्या मैं रब कर दूं? सर राइट लेफ्ट आया तो भी Yes, हम लोग sir. को ऐड ही करना है ना? क्या बोल रहे हो? हाँ राइट लेफ्ट आया तो हाँ भी ऐड ही करना है, मतलब इन शॉर्ट के ऑपोजिट आया तो ऐड, वरना एग्जैक्टली माइनस। सेम माइनस। रोहित सर, हाँ जी बोलो अजय। वो जो एलिमेंट है ना, अगर 11th एलिमेंट के वहां पर 10 होता और 10 के जगह 11 होता तो नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, माइनस में नहीं माइनस में नहीं आ सकता। जाएगा। नहीं अच्छा, कभी नहीं। रब कर दो स्टूडेंट, बताइए रब कर दो, हो गया सबका? यस सर। यस सर। वो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कि मैंने ऐसा क्यों किया? लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस और राइट लेफ्ट एडिशन, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक पता है क्या है? जैसे आपको बोल दिया कि थर्ड टू द राइट एंड 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखो राइट आया लेफ्ट आया तो हम क्या करेंगे? ऐड। ऐड। कितना ऐड होगा टोटल? 13। 3 और 13 बरोबर। अगर हम काउंटिंग करें जैसे देखो थर्ड टू द राइट फ्रॉम द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, काउंटिंग कहाँ से होगा? लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट लेफ्ट एंड हैंड। बरोबर, लेफ्ट हैंड से होगा। काउंट करो 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एन 7 8 9। क्या आया? आया ना एन हमारा? हाँ। हाँ हाँ सर। और एन से थर्ड टू द राइट, एन से थर्ड टू द राइट क्या आएगा? 1 2 राइट उस साइड है आर। ना? हाँ सर। 2 ये 2 आएगा उस साइड है ना? थर्ड राइट वो साइड होता है, देखो राइट ये साइड होता है, लेफ्ट ये साइड होता है, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 2। अब ये हो गया ये लेफ्ट और राइट से यूज करके। अब 13 काउंट करो क्या आ रहा है? 13 से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। हाँ तो क्यों इतना मगजमारी करना है हमें? सिंपल, 3 देखा 10 देखा लेफ्ट राइट देखा ऐड कर दो, राइट राइट देखा माइनस कर दो। इसके पीछे लॉजिक है, हमारा टाइम बचेगा। नहीं तो ऐसा करो फिर क्वेश्चन पढ़ो फिर पीछे आगे का देखो, वैसे एक्यूरेसी बिगड़ जाती है हमारी। समझ रहे हो आप? यस। क्वेश्चन नंबर 2 कोई लिखेगा नहीं प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। पहले सैंपल क्वेश्चन पे ध्यान दे दिया करो, उसके बाद प्रॉपर टाइम मिलेगा हमें लिखने के लिए। समझो ये वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो प्लीज। हाउ मेनी सच अ लेटर्स? ओके, लेटर्स का मतलब क्या? ABC। अल्फाबेट्स। हाउ मेनी सच अ लेटर्स, यहाँ पे लेटर्स की बात चल रही है। हाउ मेनी सच अ लेटर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट? ये ऊपर अरेंजमेंट में ऐसे कितने लेटर्स हैं? ईच ऑफ विच, ऐसे कितने लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड। अच्छा याद रखना कभी भी फॉलोड आपका आगे आता है, इस बात को याद रखना। फॉलोड आपका आगे आता है और प्रीसीडेड आपका पीछे आता है। अच्छा एक बात बताओ,
आप फॉलो करते हो, तो किसी को फॉलो कर रहे हो तो वो आपके आगे ही होगा तो फॉलो करोगे ना। यस यस और प्रीसीडेड का मतलब समझो, पीछे। प्रीसीडेड का मतलब पीछे, मतलब जैसे देखो होता है ना, ये प्रीपेड पहले रिचार्ज करो देन बात करो, प्रीपेड पहले पेड करो देन बात करो, समझ रहे हो आप। यस प्री वर्कआउट डाइट, प्री वर्कआउट मतलब वर्कआउट के पहले का डाइट, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले डाइट, तो प्री मतलब होता है पहले। तो याद रखना, फॉलोड हमेशा आगे आएगा और प्रीसीडेड हमेशा पीछे आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। ठीक, बोला क्या है, इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो फॉलोड के नीचे ऑड नंबर डालो। ऑड नंबर क्या होता है ये बताओ। जो 2 से डिवाइड नहीं होता। नहीं होता। Exactly. बहुत लोगों को ऑड नंबर नहीं पता होता है, मैं बता देता हूँ। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, जैसे 2, 4, 6। क्लियर? यस सर। ठीक, ऐसे कितने लेटर्स हैं जिसके आगे ऑड नंबर हो एंड also immediately preceded by consonant, और उसके पीछे consonant हो। अच्छा, consonant क्या होता है? वॉवेल्स को छोड़ के Vowels बाकी को के लेटर्स। ओके, किसे नहीं पता है consonant और vowel क्या होता है प्लीज बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे नहीं पता सर। ठीक, देखो consonant वो होता है जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं ना, ABCD, पता है हाँ बाकी? हाँ सर। ठीक है, मैं आपका नाम लिखता हूँ यहाँ पे, ये भारती, ठीक है, और मैं हिंदी में भी लिखता हूँ यहाँ पे भारती। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल ये 2 चीजें होती हैं, यार बात को समझो आप। देखो वॉवेल वो होता है स्वर, और स्वर को हम लोग वॉवेल बोलते हैं। कॉन्सोनेंट होता है हमारा व्यंजन, पता है ना, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, हाँ क, सर। ख, ग वाला। अब स्वर होता है अ, आ, बरोबर। यस। तो देखो भारती में आपका जो वर्ड है वह क्या होगा? कॉन्सोनेंट। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। वह व्यंजन होगा ना, ठीक है। र क्या होगा? व्यंजन। व्यंजन। त क्या होगा? व्यंजन। व्यंजन। तो ये आ की मात्रा क्या हो जाएगी हमारी? स्वर हो जाएगा। वोवेल। वोवेल। ठीक है, ये वाली मात्रा क्या हो जाएगी? आई। हमारा स्वर हो जाएगा, बराबर ना? हाँ सर। ठीक है, अभी व्यंजन वो होता है जो हम लोग वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे क ख ग घ, और स्वर वो होता है जैसे हम लोग यहाँ से स्वर बोलते हैं ना, मतलब स्वर यूज करते हैं। जैसे ये स्वर के बिना आप कोई भी वर्ड्स बोल नहीं सकते, मतलब नाम नहीं ले सकते, स्वर के बिना कोई नाम ही नहीं होगा। तो जैसे देखो स्वर मतलब अ आ इ ई होता है ना, वैसे ही उसको बोलते हैं वॉवेल। स्वर मतलब होता है वॉवेल, और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। अभी देखो इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं? इंग्लिश में वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ और यू। ए टू जेड तक, ABCD तक पढ़ेंगे ना हम लोग, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे होते हैं वॉवेल, और इसे छोड़कर बाकी सब क्या हमारे बनेंगे? कॉन्सोनेंट। जैसे ये भारतीय आपने लिखा है, ठीक है, बी और एच क्या हो गया? बी और एच क्या हो गया हमारा? व्यंजन। कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ए क्या होगा हमारा? वोवेल। Vowel. ये क्या होगा हमारा? वॉवेल। Vowel. आई क्या हो गया हमारा? वॉवेल। वोवेल। समझ में आया? यस सर। ए, ई, आई, ओ, यू हमारा होगा वॉवेल, उसको छोड़ के बाकी सब होगा कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पे देखो भ मिला था, यहाँ पे भी भ मिला, र मिला था, यहाँ पे भी र मिला, त मिला था, यहाँ पे भी त मिला, मिला कि नहीं? यस सर। ये होता है कॉन्सोनेंट। और व्यंजन में क्या मिला? 2 मिला, एक्चुअली यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको समझा कॉन्सोनेंट क्या होता यस है? सर। वॉवेल को छोड़ के कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। चलो, बाकी सबको क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? No, sir. नहीं सर। ठीक है। कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऐसा मुझे लेटर चाहिए, ऐसा मुझे लेटर चाहिए जिसके आगे ऑड नंबर हो और जिसके पीछे मुझे कॉन्सोनेंट हो। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये फॉर्मेट तैयार हुआ,
इसको हमने बनाया, देखा हाउ मेनी सच लेटर्स, ऐसा कितना लेटर्स है आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ऊपर वाले अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, इसका आगे ऑड नंबर आना चाहिए, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, इसके पीछे कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो ऐसा कितना लेटर्स है? तो अभी एक बात बताओ, ये तीनों चीज में आपको इजी फाइंड आउट करने में कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? कॉन्सोनेंट अच्छा होगा या लेटर अच्छा होगा या ऑड नंबर अच्छा होगा? इजी आपको ऑड नंबर Odd odd number. number. ऑड नंबर, तो शुरुआत ऑड नंबर से करना है, ऑड नंबर आना चाहिए उसके। हाँ बोलो। सर बट इसमें ऐसा बताया नहीं लेफ्ट से स्टार्ट करना है या राइट से स्टार्ट करना है, तो ऐसे केस में किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए? दिमाग से स्टार्ट करना है इस केस में। ओके हर चीज आप बताता नहीं, दिमाग में कुछ नाम की चीज है, इसको भी यूज करना है। यहाँ पे देखो ऑड नंबर लिखा है कि नहीं, ये फॉर्मेट किसने बनाया? हमने बनाया कि किसी और ने बनाया? पहले ये बताओ, साक्षी फटक से बताओ। हमने बनाया। हमने बनाया। तो हमें तो ये तो पता है ना, चाहे शुरुआत यहाँ से करूँ, चाहे शुरुआत यहाँ से करूँ, चाहे शुरुआत यहाँ से करूँ, हमें आंसर से मतलब है। यस सर। हर वक्त आप पैटर्न फॉलो मत करते चलो, मैं ये बोल रहा हूँ। हर वक्त आप कभी भी लाइफ में कोई भी चीज, बुक के नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं भी आप पैटर्न फॉलो करोगे ना, तो एक परफेक्ट तरीके से जाओगे ना, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हमें क्या करना है, इन शॉर्ट मार्क्स चाहिए, कैसे भी चाहिए मार्क्स चाहिए, बहुत सिंपल ना। हाँ Yes. सर। नहीं कि आपको ब्लैंक पेपर मिल गया तो आप ऐसा फुल डिजाइन में लिख रहे हो, कौन सोने इतना ऐसा डिजाइन, लास्ट में कितने मार्क्स मिले आपको? 2 मार्क्स। और एक बंदा ऐसा करके लिख रहा है लेकिन 100 में से डायरेक्ट 20 मार्क्स ला रहा है, मतलब 35 में से 20 मार्क्स ला रहा है, तो बेटर कौन है? नीचे वाला। तो वही बोल रहा हूँ, आप इसमें हर चीज ब्रेन भी लगाना जरूरी है, मैं वही बोल रहा हूँ, ब्रेन भी लगाना जरूरी है। यहाँ पे सोचो, हर चीज में ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, पढ़ाई में भी नहीं, लाइफ में भी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। लाइफ में ऑब्जर्वेशन रखो और ये ब्रेन लगाना, जरा काम करो, ब्रेन लगाओ, हर चीज को ध्यान दो। अब देखो मैं ऑड नंबर इसके लिए बोला मैंने, अब ऑड नंबर लेटर अगर लूंगा, कॉन्सोनेंट लूंगा, तो मुझे टफ गिरेगा कि नहीं, फाइंड आउट करने में टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे बताओ। बहुत कम टाइम जाएगा। ऑड नंबर मुझे तुरंत नजर आएगा ना, ऑड नंबर डिफरेंट ऑड नंबर। चलो पैटर्न देखो क्या है हमारा, अगर मैं ऑड नंबर से शुरुआत कर रहा हूँ तो ऑड नंबर के पीछे आना चाहिए लेटर, उसके पीछे आना चाहिए कॉन्सोनेंट। शुरुआत करो, यहाँ पे ऑड नंबर किधर है? यह है ना ऑड 3. नंबर, हम्म. क्या उसके पीछे लेटर है क्या? नहीं। नहीं है, सिंबल है यहाँ पे, तो लेटर नहीं होगा। ऑड नंबर ढूंढो, ये तो कितना, ये ऑड है कि इवन है बताओ जरा। Even. E1 ये ये Even. ये इवन। Even. ये क्या है? Odd number. और इसके पीछे लेटर आ गया। Letter. हाँ सर। लेटर में याद रखना, लेटर में कॉन्सोनेंट भी आता है, वॉवेल भी, दोनों काउंटिंग लेटर बोलते हैं, याद रखना, ये बात गौर करना। लेटर का मतलब होता है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल। अगर सेपरेट वॉवेल बोलता देन वॉवेल कंसीडर करते हैं, अगर सेपरेट कॉन्सोनेंट बोलता देन सेपरेट कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑड। 5. के पीछे क्या है? ऑड के पीछे क्या है? लेटर है ना, ठीक है। लेटर के पीछे क्या चाहिए हमें? कॉन्सोनेंट। क्या कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं नहीं सर, आगे लेटर कॉन्सोनेंट है तो मतलब ए कॉन्सोनेंट है, सॉरी क्या क्या बोलो बोलो फिर से बोलो। नहीं कुछ नहीं। सर आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड है क्या? CND। हाँ नॉट बी डिटरमाइन इसमें कैसे आएगा? सर क्यों? क्योंकि 5। ब्लड रिलेशन से 7 बाहर, के पीछे सर सी आएगा आंसर। साक्षी ब्लड रिलेशन से बाहर निकलो, नॉट बी डिटरमाइन नहीं आएगा। सी यहाँ आंसर पे आएगा। देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऑड, ऑड यहाँ पे देखो, ऑड किधर है? ये क्या है, इवन या ऑड? इवन। इवन। ये क्या है? ऑड ऑड बट ऑड यहाँ के पे पीछे में के लेटर, क्या लेटर है यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, तो ये होगा नहीं। अब आगे कोई नंबर है क्या? नहीं है। नहीं ऑप्शन आएगा नन, नॉट ओके डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब हो रहा है कि डिटरमाइन नहीं हो रहा है। अरे डिटरमाइन होने का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, यहाँ पे तो क्लियर सब कुछ दिखा हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, नन ऑप्शन होगा। नन मतलब नहीं है। ओके सर। ओके क्लियर? चलो हाँ। इसको नोट डाउन करो, हाँ नोट डाउन।
आंसर नन है ना सर? यस करेक्ट, नन है। हो जाएगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। डन हुआ क्या? सर, डन। रुको सर, हाँ डन सर। चलो रब कर दूं। हाँ सर। इसी में से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। चलिए सॉल्व करिए, आंसर बताओ। टू है क्या सर? कितना? 2? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 2 सर। बादल का भी आंसर 2 आया, तो आई थिंक सबका आंसर सेम होगा, तो यही होगा। पूनम का भी आंसर 2 आ गया। चलो देखते हैं। बाकी लोग का आंसर बताओ। अजय, अमित। सर 2। और 2 आया। तो 2 है। ठीक है, आरती का भी आंसर आ गया 2। चलो सॉल्व करें हम लोग। 2 आंसर है। 2 करें, सॉल्व करें हम लोग। ओमकार क्या आंसर आया? यस सर। 2 आया सर। सर बोला ना 2 फर्स्ट। फर्स्ट 2, ओके। हाउ मेनी सच, तरीका वही रहेगा। देखो सॉल्व करने का, हाउ मेनी सच सिंबल्स यहाँ पे ले लो। आप लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, या फिर आप एक पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो, जिस तरीके से मैं करता हूँ। यहाँ पे ऐसा ले लूंगा, मुझे समझेगा कि सिंबल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। लेटर मतलब यहाँ पे मैं लिख लूंगा लेटर, पीछे मैं लिख लूंगा नंबर। तो इसमें से मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा जो चीज है जो हमें इजीली फाइंड आउट करने में मदद करेगा? नंबर करेगा, लेटर करेगा या सिंबल्स करेगा? बताओ जरा। नंबर। नंबर एंड लेटर, सॉरी नंबर एंड सिंबल। नंबर एंड सिंबल। मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोलेंगे नंबर, बहुत लोग बोलेंगे सिंबल, लेकिन लेटर से थोड़ा टफ गिरेगा। तो इजी फॉर्मेट को यूज करो। जैसे सपोज करता हूँ नंबर, नंबर से अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं नंबर से यहाँ पे स्टार्ट किया नंबर, नंबर के बाद चाहिए मुझे सिंबल्स। क्या सिंबल्स है क्या यहाँ पे? देखो जरा, है क्या? मुझे बताओ। नो।
अब यहाँ पे देखो नंबर, नंबर के बाद सिंबल दिया, यस करेक्ट हो रहा है। आगे लेटर है क्या, चेक करो। नहीं है। नहीं। अगेन नंबर देखना है, तो 2 भी तो नंबर है ना, हाँ क्या आगे सिंबल हाँ है लेटर क्या, है। है क्या, लेटर है, लेटर है, बट हमें क्या चाहिए, सिंबल। सिंबल। सिंबल नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 6 हमारा लेटर है, आगे 6 हमारा नंबर है, आगे हमें यहाँ पे सिंबल्स दिया है, उसके आगे लेटर चाहिए, तो ये एक फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं, $6 वाला, बताओ जरा। हाँ हाँ। ठीक है। 5 ही तो नंबर है, 5 के आगे क्या सिंबल है क्या, देखो जरा। नहीं नहीं लेटर। नंबर पे आ जाओ, 8 भी नंबर है क्या, उसके आगे सिंबल्स है क्या, देखो जरा। नहीं। नहीं। 7 हमारा नंबर है, 7 के आगे सिंबल्स है क्या, हाँ उसके आगे लेटर है क्या, हाँ हाँ। तो हमारा आंसर आएगा 2। क्लियर, क्लियर एवरीवन। यस, Yes, sir. सिंबल के थ्रू भी जा सकते हैं ना। एग्जैक्टली जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल के थ्रू चले जाओ। सिंबल के थ्रू देखेंगे तो अगर हमें जो मिला है यहाँ पे देख लो, कौन सा मिला था, सर कैसा है? इस तरह आगे पीछे करके देख लेना, हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। ओके। बोलो क्या सर बोल 2 रहा था, कैसा है? कौन सा 2 आंसर कैसे है? देखो ना, ये नंबर मिला हमें, ये एक मिला है और ये एक मिला है। देखो 6 हमारा क्या है, नंबर, नंबर के आगे चाहिए सिंबल, सिंबल है, उसके आगे चाहिए लेटर, लेटर है कि नहीं है। यहाँ पे भी देखो 7 हैशटैग ई, 7 नंबर, हैशटैग हमारा सिंबल, ई हमारा लेटर हो गया, तो देखो 2 मिला जाए। हाँ क्लियर, हाँ सर। चलो चलो रब कर दूं मैं, नहीं सर, बस। नोट डाउन कर लो। सर हुआ। चलो रब कर दो। यस सर। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा, थर्ड था सर, अभी फोर्थ वाला। सर ये फोर्थ वाला है। क्वेश्चन है। symbols are dropped from the given arrangement, then which will be 13th element from the right end of the given arrangement। बताओ क्या आंसर आएगा। अगर सारे सिंबल्स को अगर हम ड्रॉप करें तो 13th एलिमेंट 2 फ्रॉम द सर। राइट, 2, ओके।
सर 2 सर। तो आएगा। 2 आंसर आएगा। ठीक है, बाकी लोग का आंसर बताओ। टू आ रहा है आंसर। यस सर 2 टू है, चलो यहाँ पे देखो, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, अगर सारे सिंबल्स को अगर हम ड्रॉप कर दें, मतलब डिलीट कर दें ऊपर से, तो विच विल बी 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। काउंटिंग कहाँ से करना है, मैंने क्या बताया था, कहाँ से करना है काउंटिंग? फ्रॉम के बाद राइट वाला। हैंड। फ्रॉम के बाद वाला, राइट एंड से बोला है। और राइट एंड से कोई लेफ्ट और राइट की बात चल रही है कि यहाँ पे मुझे बताओ। लेफ्ट और राइट का जैसे 2 बार आया था पहला वाला क्वेश्चन, क्या इसमें ऐसा कुछ है क्या 2 बार लेफ्ट आया या नहीं आया? तो सिंपल काउंट करना है 13 फ्रॉम द राइट एंड से, बट कंडीशन ये है कि आपको सिंबल्स काउंट करना नहीं है, उसे डिलीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2, देखो सिंबल्स बोला तो सिंबल्स ही काउंट करना नहीं है, बाकी नंबर कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर क्या है हमारा? 2। क्लियर क्लियर, नोट डाउन कर लो। सर मुझे नहीं समझा, मतलब नंबर्स काउंट कर सकते हैं, अल्फाबेट काउंट कर सकते हैं, खाली सिंबल छोड़ना है। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। If all the symbols are dropped from the given arrangement, then which will be 13th element from the right end of the given arrangement? किसको ड्रॉप करने के लिए बोला है? Symbols को। क्या नंबर को बोला है? नहीं लेटर को बोला है? नहीं, खाली सिंबल्स को ड्रॉप करना है ना। सिंबल को ही ड्रॉप करोगे। हाँ 3 4 5 6 समझा मुझे भी। I will take screenshot. क्या हुआ रोशनी? सर मेरा आंसर तो एल आ रहा है। क्या आ रहा है? एल आ रहा है आंसर। एल कैसे आएगा? अच्छा बताओ, आप ही बताओ, चलो आप ही पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन। फिर से हाँ पढ़ो फिर से, क्वेश्चन में फिर से कर ही रहा हूँ ना, मेरे लिए नहीं हाँ। कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ मैडम, ऐसा क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है। पढ़ो। If all the symbols are dropped from the given arrangement, then which will be 13th element from the right end of the given arrangement? इससे क्या समझ में आया, क्वेश्चन से क्या समझ में आया? खाली हमें सिंबल्स को छोड़ना है। और कहाँ से कहाँ पे काउंट करना है ये तो बताओ। राइट से स्टार्ट करना है। कितना नंबर काउंट करना है? 13 नंबर काउंट राइट करना हैंड है। यहाँ से स्टार्ट करूँ? नहीं इधर हाँ। जेड से जेड। चलो 13 नंबर काउंट करो। हाँ 1 1 ये वाला 1 करो, 2 count करो इसको। नहीं उसको 2 2 कैसे काउंट? हाँ 2 इसको काउंट फिर करना है 7 नहीं आप 7 ही बताओ, चलो 3, चलो आप बताओ 3। नहीं मैं हाँ सही है। सी मैं नंबर काउंट करता हूँ, आप इसको छोड़ के चलो, आप बताओ किसको लेना है। 3 7 सी 7 के बाद सी 4 ठीक है, U8 Z W एक्स है यहाँ अरे पे। सॉरी X W 1 2 3 4 5 6 7 7 W8 5 9 होगा। 5A सर सिंबल्स को भी काउंट करना है ना, तो 5 ही आएगा ना। ड्रॉप सॉरी करना है 5 सिंबल। पापा 5 सिंबल्स नहीं होता है, 5 नंबर होता है। हाँ तो फिर नंबर को भी काउंट करना है ना।
हाँ सिंबल ड्रॉप करना है। अच्छा ये देखो सिंबल्स को पहले ड्रॉप कर लो, ये देख लो पहले सिंबल ड्रॉप करो पहले, क्या क्या सिंबल्स इसको पहले ड्रॉप करो, ड्रॉप करो। आप यहाँ से 13 काउंट करो, ड्रॉप कर दिया मैंने, आप 13 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या आंसर आया 2। आपका एल क्यों आ रहा था, एल क्यों आ रहा है? काउंटिंग में। सर नीचे लिख देना आंसर 2 है। आंसर 2 लिखा है, लिखा है आंसर 2। चलिए इसको नोट डाउन किया आपने? Yes, sir. रफ कर दो, रफ कर दो। Yes, sir. हाँ सर, रफ कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, what will come in place of question mark in the given series based on the given arrangement M, D, Q, R and N, 2% 6, 5 copyright X, आगे क्वेश्चन मार्क। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कोई लिखेगा नहीं, लिख रहे हो क्या आप लोग? लिखो मत, लिखो मत, यहाँ पे देखो ये हमारा सीरीज का 5वां टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट के बेस पर हमारा ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? अब देखो ये अरेंजमेंट कैसे देखना है, यहाँ पे क्या दिया है M D Q, यहाँ पर M है, यहाँ पर D है, यहाँ पर Q है, बरोबर ना? Yes. Yes. M से D में कितने स्टेप आप आगे जा रहे हो? +1 +2 32 +2। D से Q में कितना आगे जा रहे हो स्टेप? +1, बरोबर बरोबर ना? तो +2 +1 करेंगे तो M से D में +2 स्टेप से आगे जा रहे हैं, D से Q में +1 स्टेप से आगे जा रहे हैं। देन R स्टार्ट हो रहा है, तो बीच का गैप कितना आ रहा है? गैप कितना आ रहा है? -1. -1 नहीं सॉरी नहीं -2। नहीं नहीं -2 नहीं, जैसे बता दो गैप कितना है, 2 का गैप है ना? हाँ का गैप। अगेन देखो +2 +1 होना चाहिए, तो देखो +2 कर गया तो सिंबल्स आया, +1 N आया, देखो यही है क्या, है ना? है कि नहीं है? सर डॉलर है ना? डॉलर है ना? एंड सर एंड डॉलर है, डॉलर आगे। डॉलर आगे है। 6 के बाजू में। के बाद डॉलर है। इसके बाजू में रुको रुको, R ये एंड M4 @2L कॉपीराइट 6 $A, और यहाँ पे क्या है? एंड है, मैंने डॉलर लिखा है। सर एंड डॉलर लिखा है आपने, एंड होगा। एंड ही है, ये देखो दिख रहा है। सर हाँ, आपने रॉन्ग लिखा था, आपके स्टाइल में एंड +2 +1, फिर कितने गैप दूंगा मैं? +2 +1। 2 का गैप दूंगा, हाँ +2 +1, चेक करो +2 से क्या आ रहा है, ये और ये, बरोबर ना? देन अगेन कितने गैप दूंगा? 2 का। देन +2 +1 करूंगा तो +2 +1 तो 5 कॉपीराइट X आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ ठीक है, तो हमारा पैटर्न क्या हो रहा है? +2 +1 2 का गैप, +2 +1 2 का
दो का गैप। तो यही फॉर्मेट यूज करके ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, आंसर बताओ। C7 hashtag. वेरी गुड, hashtag. वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोगों के आंसर आ रहे हैं? C7 hashtag. देखो C7 hashtag. देखो यहाँ पे x पे खत्म हुआ, x पे खत्म हुआ था ना यहाँ पे। बताओ जरा स्टूडेंट, दो का गैप लो, दो का गैप लिया, देन अगेन c लिख लो, देन +2 +1, तो +2 किया तो 7 आ गया, 7 1 किया तो हैशटैग आ गया। आंसर हमारा C7 हैशटैग। नोट डाउन कर लो। सर हमें एग्जाम में पूरा चेक नहीं करना है, मतलब 1 या 2 और फिर उसके बाद। हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो? हेलो। मतलब एग्जाम में हमने कैसे अभी तीनों चेक, अभी हमने कैसे चारों चेक किया, मतलब एग्जाम में हमें 1 या 2 ही करके समझ जाना चाहिए ना कि ऐसा फॉलो हो रहा है। एग्जाम में आपको क्या करना है, फर्स्ट चेक करो, सेकंड चेक करो, लास्ट में डायरेक्ट चेक करो, सिंपल। सब चेक करते नहीं बैठते। फर्स्ट चेक किया, +2 +1 फॉर्मेट है, गैप देखना है, ये भी देखा, फिर इसका गैप देख लो, तो वही रहेगा फॉर्मेट। इसका डायरेक्ट x के बाद 2 उतना गैप लेके ये डायरेक्ट आंसर ले लो, सिंपल। क्लियर दीपाली? यस। सर हो गया। Done, sir. हो गया। ओके, रफ करो, यस सर। रफ करो। यस। Yes, sir. ये था हमारा मिक्स वाला सीरीज। इसमें कोई डाउट नए स्टूडेंट में, ओल्ड स्टूडेंट में, किसी को डाउट? Nice, sir. चलो फिर इसके बाद वाले सीरीज देख लेते हैं। चलो रफ कर दो, लिखो यहाँ पे, सॉल्व करो यहाँ से। A4 M3 S2 B @ तो 3 के बाद जो में S है ना, SS, yes, @RJL6 hashtag DFHZ7 %5 ETC8 $, G9U+N। सीरीज वहां से स्टार्ट हुआ, 5 के बाद एंड, 5 से यहाँ से कंटिन्यू है, पहले बता रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करना 5 के बाद। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सच numbers are there in the given arrangement, each of which
is immediately preceded by a letter and also immediately followed by symbol. चलो सिंबल का देख लो, बताओ जरा। फोर है सर। सर 4। 4 आंसर है। 4। 4 आंसर आ रहा है सबका। ओके, बाकी लोग और जान दो। सिक्स भी हो सकता है ना सर? एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए। आंसर 4 है सर। बाकी सर लोग क्या आंसर? 4 सर। 4। चलो, हाउ मेनी सच नंबर्स, नंबर्स की बात चल रही है, are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded by a letter. Preceded मतलब पहले या बाद में? पहले। बाद में क्या बाद आएगा? में फॉरवर्ड। सिंबल। फॉलोड, सिंबल। ठीक है, अब देखो इन दोनों में आपके लिए इजी कौन सा गिरेगा? कुछ लोग बोलेंगे सिंबल, कुछ लोग बोलेंगे नंबर, बट लेटर बहुत कम लोग बोलेंगे, बरोबर ना? सिंबल। चलो सिंबल। सिंबल ले लो। चलो जिसको नंबर लेना है नंबर ले लो, सिंबल लेना है सिंबल। में सिंबल से स्टार्ट करता हूँ और मैं उल्टा रिवर्स जाता हूँ। देखो यहाँ पे सिंबल के पहले 6 नंबर, नंबर के पहले 6 लेटर। यहाँ पे दिया है सिंबल, क्या सिंबल के पहले नंबर है क्या? नो। नहीं, उसको छोड़ दिया। देन सिंबल नेक्स्ट ये आया, सिंबल के पहले नंबर, देन नंबर के पहले लेटर। तो यस। ये पूरा है कि नहीं? यस। $8C एक ये मिला। अब मैं सिंबल यहाँ पे देखूंगा, सिंबल यहाँ पे है, सिंबल के पहले नंबर, नंबर के पहले लेटर, मिला कि नहीं है? सर आप बोलो। उल्टा क्यों गए, राइट से क्यों गए? मतलब लेफ्ट से भी तो जा सकते थे। अरे मैम किधर से भी जो आंसर सेम ही आ रहा है। हाँ नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मेरे को लगा किधर लिखा हुआ है क्या इसके। नहीं 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 सर, वो लिखा रहेगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, बताऊंगा, डोंट वरी। परसेंटेज 7 और Z, तो सिंबल, नंबर, लेटर, परसेंटेज 7Z, ये भी है कि नहीं? हाँ। यस। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल देखो, सिंबल है क्या यहाँ पे? हाँ। के पहले क्या है? यस। सिंबल के नंबर पहले क्या है? नंबर। नंबर के पहले क्या है? लेटर। सिंबल, नंबर, लेटर, ये मिला एक नंबर। ठीक है, यस। सिंबल के पहले नंबर है क्या? नो। नो। नहीं, ये तो होगा नहीं। सिंबल सिंबल सिंबल, सिंबल के पहले नंबर है, यस। हाँ। के पहले लेटर है। हाँ। यस। चलो मतलब आंसर आया हमारा 4। 4। क्लियर? यस। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। चलो रफ कर दूं? नहीं नहीं, एक मिनट सर। हाँ लिख लो।
हुआ सर। डन। फोर सिक्स सेवन एट क्या है ये? जिग्ना आपने क्या भेजा ये 4678? जिग्ना आपने क्या भेजा ये? ओके, नंबर, सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, हमें नंबर के साथ लेटर और सिंबल भी देखना है, तो प्रॉपर आंसर होना चाहिए। चलो रफ कर दूं? क्या मैं रफ कर दूं? यस सर। If all the symbols are deleted from the given arrangement, then which of the following will be the 10th element from the right end? आंसर बताओ। सेवन। सेवन सर, सेवन। 7, ओके। कृतिका का भी आंसर आ गया 7, खुशबू 7 7 और बादल 7, ओके। चलो पूनम भी 7, आरती भी 7। देखो एक बार हम लोग सैंपल क्वेश्चन कर लेते हैं ना, हम जो सैंपल क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो टाइम देते हैं ना, बाद में हमें टाइम देना नहीं पड़ता, इजी हो जाता है सब कुछ। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें हम लोग। ओके। देखो, if अगर all the symbols are deleted from the given arrangement, then which of the following will be the 10th element from the right hand? काउंटिंग कहाँ से करना है? राइट हैंड से करना है। सेकंड, राइट हैंड से कितना नंबर काउंट करना है? 10th नंबर वाला पोजीशन। बट द कंडीशन इज सिंबल वहां पे डिलीट होना चाहिए। तो राइट हैंड हमारा यही होता है कि ये होता है? बताओ जरा। सर एन से स्टार्ट होता है। एन से स्टार्ट होता है और एन से स्टार्ट होगा और यहाँ से हम लोग 10th पोजीशन पे काउंट करेंगे, बट हमारा सिंबल डिलीट करना है। तो देखो 1 प्लस का साइन हमारा सिंबल होता है, उसको छोड़ दो। 2 3 4 डॉलर को छोड़ना है। 5 6 7 8 9 अगेन ये सिंबल है, छोड़ दो। 10, क्या आंसर आया हमारा? 7। नोट डाउन करो। सर मुझे ना आंसर Z आ रहा है। हेलो, क्या आंसर आ रहा है बताइए? मुझे तो Z आ रहा था। मैंने राइट से गिना और सारे सिंबल्स छोड़ दिए। पढ़ो, फिर से काउंट करो। आप बताओ, आप पढ़ो, आप बताओ कौन कौन सा हाँ काउंट हाँ। करो। 1 2
नहीं, 1 आप ये पढ़ो, मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2, आप N पढ़ो N 1 हाँ 1 N U 9 G 4 8 C 5 6 8 C T E 7 8 E T E 5 5 9 5 9 5 और 7 के बाद मुझे आंसर Z आ रहा है 10 अरे 10 7 है ना, 7 को 10 ही चाहिए, 11 नहीं चाहिए। ओके चलो रब कर दो। यस सर। यस सर। Question number 3rd. Which of the following will come next in the given arrangement? A star n 3 2 plus @JU DH9 question mark. तो नन है हाँ सर, नन आएगा। क्योंकि 9 सबसे लास्ट में दिया है। और सर स्टार्टिंग में भी ए स्टार फिर एन बहुत आगे लास्ट। क्या आंसर? नन। नन आ रहा है सर। नन सर। ओके, नन कैसे आएगा? नहीं अरे नन सर कैसे आएगा? 75 G। नन कैसे? हाँ सकते हैं श्रीकांत, 75 G आएगा। हाँ आ सकता है। ये देखो नन इसमें आएगा ही नहीं आएगा, देखो नन कभी नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, सिंपल है। ओमकार क्या आंसर आ रहा है? ऋतिका 75 G। 75 G गरिमा का आंसर आया, ठीक है। क्या है? ग्रीष्मा, ठीक है। 75 G 75 G है सर आंसर। ओके, अब देखो यहाँ पे नन आने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे 5TG कैसा आ गया? 5TG ऋतिका का आंसर है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो सीरीज है क्वेश्चन मार्क दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, नन नहीं आएगा। चलो देखते हैं देखते हैं यहाँ पे A स्टार N, A स्टार और N कहाँ पे है? देखो ये लास्ट में है, समझ रहे हो आप स्टूडेंट? यहाँ पे देखो A का स्टार, A से स्टार कितना है? +2 है ना? बताओ जरा A से स्टार कितने नंबर पे? +2 पे है कि नहीं? +2। और ये N कहाँ पर है? लास्ट में है ना? लास्ट में है। तो ये लास्ट होगा। अब यहाँ पे देखो कितने का गैप दिया बीच में? 1 का गैप है, बरोबर ना? यस। 3 2 है तो +2 और सेकंड लास्ट प्लस सेकंड लास्ट है। देन कितने गैप दिया चेक करो? 2 का गैप दिया, पहले 1 का गैप दिया था, अब 2 का गैप दिया है। अगेन +2 और यहाँ पे U आ गया, समझ रहे हो आप? अब कितने गैप आएगा? 2 या 3 का? 3 का गैप आएगा। तो कौन आया? D +2 H और यहाँ पे 9 आएगा। अब आंसर बताओ अब क्या आएगा? 2 3 4 सर EC। सर ECG है, ECG। 4 का गैप आएगा, 4 का गैप आएगा, 4 का गैप आएगा सर। क्या आएगा? EC और यहाँ पे आएगा G। EC और G, किसी का आंसर मैच नहीं हुआ, ये आंसर आना चाहिए। सब बाद में आया ECG। वेरी गुड।
गौरवी का भी ECG है, ऋतिका का भी ECG है, ठीक है, तेजस्वी भी, कोमल। सर मुझे ना एंड में ना डॉलर आ रहा है, डॉलर एंड में डॉलर आ रहा है। आप सच्ची बताओ, मेरे से मस्ती तो नहीं कर रहे हो? क्या सर? क्या? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे डॉलर नहीं आएगा, यहाँ पे देखो जी आएगा। लास्ट का जी पढ़ो, कैसे साक्षी आएगा? पढ़ो, साक्षी पढ़ो, यहाँ पे लास्ट में क्या है? एन। यहाँ पे क्या आया? हाँ एन। यहाँ पे क्या है लास्ट में? फिर प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस प्लस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है बताओ, साक्षी बताओ। यस सर, यस सर। अब क्या आया, आंसर क्या आएगा? यू के यहाँ इसके बाद दिया है 9, यू। तो आपने जी कहाँ से स्किप कर दिया? डॉलर कैसे आया? 9 के बाद जी आना चाहिए। 9 आएगा ना? हाँ 9 आया, फिर जी। हाँ सर ये 9 है, मुझे लगा ये स्मॉल जी है, क्या लिखा सर? ठीक है, स्मॉल जी पकड़ो, चलो आपके हिसाब से स्मॉल जी लेता हूँ, उससे मैटर नहीं करता। स्मॉल जी ले लिया, लेकिन आपका आंसर क्या आना चाहिए था? जी आना चाहिए। स्मॉल जी ले लो, क्या मैटर करता है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैपिटल जी। ठीक है, चलो रब कर दो, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस सर, यस। सर एक बार रिपीट करें। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये सब लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो ये सेम पैटर्न फॉलो करके ये आगे वाला क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? दीपाली यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया देखो, ए स्टार और एन दिया है। अगर हम ध्यान दें प्रॉपर तरीके से तो ए यहाँ पे मिल गया मुझे, स्टार भी मिला, बट एन मिल रहा है क्या मुझे बताओ? लास्ट में आस पास कोई एन मिल रहा है दीपाली? नहीं मिल रहा, तो हमने देखा एन लास्ट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, ए यहाँ पे लिखा ए स्टार 1, ए से स्टार कितने डिस्टेंस में है? +2, ठीक है +2, बट एन कहाँ पर है? लास्ट में। लास्ट यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब 3 2 प्लस दिया है, अब 3 2 के बाद में स्टार के बाद में कितने का गैप आ रहा है 3 से स्टार्ट करने के लिए? एक का गैप आ रहा है, फिर 3 से +2 होगा तो 2 आया, और यहाँ पे दिया प्लस, तो मतलब सेकेंड लास्ट, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, अब एक्चुअल गैप आना चाहिए था 1 का, अब देखते हैं उसमें गैप कितने का आ रहा है। अब यहाँ पे दिया @ अब 2 का गैप आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे 1 का गैप आया था, अब कितने गैप हाँ आया? सर बढ़ रहा है ना, 1 2 3 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ गया, तो देखो दीपाली यहाँ पे 2 का गैप आया कि नहीं? हाँ। फिर क्या दिया @ फिर +2 करेंगे तो जे आ गया, और थर्ड लास्ट लेंगे, थर्ड लास्ट में क्या आया? फिर यू आएगा, थर्ड लास्ट। अब कितने गैप आएगा? अगर ये यहाँ पे 1 से गैप हुआ, यहाँ से 2 का गैप हुआ, तीसरा गैप कितने का आएगा? फिर 3 का आएगा, समझ रहे हो आप? फिर क्या आया? डी, फिर यहाँ पे आ गया एच मतलब +2, यहाँ पे आ गया सेकेंड लास्ट मतलब 9, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया फोर्थ लास्ट। अब यहाँ पे फॉर्मेट क्या आएगा? कितने का गैप आया? 3, अब जो गैप आएगा 4 का गैप आएगा, तो 4 का गैप आएगा, तो 4 का गैप देखो कितना आ रहा है, कहाँ पे गया था? एच। 4 का गैप देखो 1 2 3 4, 4 का अगर मैं गैप लूँ तो उसके बाद वाला नंबर, बाद वाला ये एलिमेंट्स क्या होगा? ई होगा ना, और सब में +2 हो रहा है, देखो +2 यहाँ पे हो रहा है, +2 यहाँ पे हो रहा है, +2 यहाँ पे हो रहा है, +2 यहाँ पे, तो +2 कर लो, क्या मिलेगा? सी मिलेगा। देन फिफ्थ लास्ट देखेंगे हम लोग, फोर्थ लास्ट तो हो गया था ना, देखो फर्स्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट एंड फिफ्थ लास्ट कौन सा होगा? जी होगा ना, हमारा आंसर जी आएगा। क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
चलो रफ कर रहा हूँ मैं, और रफ कर भी दिया। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है, 4 या 5? 4। ओके, ये वाला मैंने नहीं सिखाया, फिर भी आप समझ जाओगे, इतना क्वेश्चन किया समझ जाओगे आप। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर alike certain way based on their position in the given arrangement, and hence form a group. Which one does not belong to that group? तो मैं ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 S3V, नंबर 2 LJD, नंबर 3 F7D, नंबर 4 9GN, नंबर 5 TES। सॉल्व करिए इसे। सर थर्ड वाला रॉन्ग है। सर So third is wrong. Third. Third wrong है sir. थर्ड वाला क्या आ रहा है, रॉन्ग? हाँ हाँ सर, सर, थर्ड हाँ। रॉन्ग है। थर्ड और इज सर थर्ड रॉन्ग नहीं है, आंसर हमारा थर्ड है, एक्चुअल थर्ड आंसर है हमारा। आपने प्रॉपर ढूंढा है, लेकिन आपको टिक थर्ड पे करना है। तो क्या बोला है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, मतलब 5 में 4 लाइक अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द गिवन अरेंजमेंट हैज अ फॉर्म अ ग्रुप। 5 में से 4 लोग ना एक फॉर्म कर रहे हैं ग्रुप को। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप विल बी योर आंसर। तो जो थर्ड वाला आपका जो बिलोंग नहीं कर रहा है ग्रुप से, तो हमारा थर्ड वाला आंसर होगा। क्लियर? Yes sir. सर आप बता। चलो मैं बता देता हूँ, देख लो यहाँ पे क्या बोला है, 4 ऑफ द 5, ये 5 में से 4 लोग सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन फॉर्म अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, एक पोजीशन का है वो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं 5 में से 4 लोग, बट एक जो है वो विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, वो एक इसमें से जो ऑप्शन है वो ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो वो ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, उसमें से एक है, तो वो हमारा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, S3V। अब यहाँ पे देखो S कहाँ पर है, चेक करो जरा, एक मिनट रुको मुझे क्लीन करने दो, फिर अच्छे समझेगा आपको। यहाँ पे देखो S यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और V कहाँ पर है, यहाँ पर है, बरोबर कि नहीं? यस में तो S से 3 कैसे गए, -1 हुआ कि नहीं? हाँ। फिर 3 से कितना प्लस होगा देखो जरा, 1 2 3 4 4 1 2 3 4, ठीक है। अब ये वाला देखो, L से J, L कहाँ पर चेक करो, ये हमारा L तक है, हाँ। ठीक है। ये -1 हुआ, यस अब +4 होना चाहिए, L से +4 होना चाहिए, तो J से +4 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 D आया कि नहीं? यस सर। सेम पैटर्न फॉलो करना है।
यहाँ पे देखो F7, F इधर है, 7 इधर है, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 3, +3 हो रहा है ना, यस सर। और माइनस कितना हो रहा है 7 से, देखो 1 2 3 4, -4 हो रहा है। हाँ डायरेक्ट आंख बंद करके ना ये टिक कर देना, आगे चेक मत करना। क्यों पता है, जब तक दोनों का सेम आया, ये तीसरा वाला रॉन्ग आया ना, मतलब अलग आया, उसको टिक कर देना, क्योंकि दोनों सर, सेम ही होगा, TES भी तो अलग आ रहा है। पैटर्न सेम फॉलो होगा। देखो TES का देखो, सर वो डॉलर है, डॉलर लास्ट में। अच्छा डॉलर है क्या? अच्छा डॉलर है। मैं मेरा थोड़ा, मैं बहुत, मेरे को दूर का दिखता है ना, मैं दूर का देख लेता हूँ, इसलिए मेरे से छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। हाँ सर, चलते हैं। ऐसे देखिए, तो ये TES, अभी देखो ये -+4, 1 2 3 हाँ 4। सर, अभी बराबर वो एस था ना, तो इसके लिए मैंने पूछा। और एग्जाम हॉल में क्या करना पता है, एग्जाम हॉल में अगर आप एग्जाम देने जाओगे ना, सब कुछ सॉल्व करके मत बैठना। आपने देखा पहला वाला मिला, ठीक है, सेकंड वाला भी सेम फॉलो होगा, और तीसरा वाला अलग हो गया ना, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि ये भी सेम ही होगा फिर, क्योंकि दो तो सेम निकल गया, अगर तीसरा अलग निकला मतलब यही ऑड वन आउट है। क्लियर? यस सर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में नहीं था ना? नहीं था। नहीं था सर। सर इसका आंसर क्या है? आंसर है ये F7D। इसमें क्या सर वो पूछा है? +4 कैसे आया बताओ ना। हाँ। मेरा +3 आ रहा है। बादल, आपको बादल कौन बोल रहे हो? बादल बोल रहे हो? अजय नहीं देखो नहीं, यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे S से 3 में जाना है, देखो S से 3 में जाना है, तो आप S से 3 में -1 जा रहे हो, बरोबर? हाँ। राइट, तो आपकी पोजीशन कहाँ पे है? 3 पे, राइट? अच्छा 3 से करना है। यस यस, आप जैसे पोजीशन जहाँ पे ले लोगे वहाँ काउंट करना है, मैं या तो ऐसे ऐसे कर भी रहा कर था। सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे भी करोगे तो भी देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आपका बढ़ जाएगा, फिर ना कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखो करने वाले कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ। -1 और S को मेन मानते हैं, मेन पकड़ते हैं, फिर यहाँ पे बोलेंगे +3, ये भी हो सकता है। हाँ ठीक। फिर L को मेन मानो, ये भी हो जाएगा +3, लेकिन क्या होता है मानो, इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और वैसे क्या होता है, देखो ऐसे क्या होता है, S से 3 में गए -1, देन 3 से V में जाओगे ना, तो 3 से काउंट करो V को, इजी गिरता है, समझ रहे हो आप? नहीं तो क्या होगा, S से 3 में, देन S से V को देखोगे, ऐसा होता है, S से 3 में गए देन 3 से V, ये इजी गिरता है। क्लियर अजय? हाँ सर। रफ कर दूं, रफ कर दूं? सर मुझे एक डाउट है मिनट, एक ये मिनट। सब में, थोड़ा समझा नहीं है। नहीं समझा? अच्छा देखो, ये देखो, सर तो ये बोलो बोलो। 3 + 3 -4 ये ऑड है क्या ऑप्शन में? ऑडी है ना मैं, ओके ऑड है। एक मिनट करिए, एक मिनट होल्ड करिए। पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है सर मानो। हेलो क्लास, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, सुनाऊं? सुनाओ सर। हाँ बोलो सर। हाँ, आप लोगों का टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, अवेलेबल हो चुका है। और टेस्ट सीरीज आप लोग देखो, दादर ब्रांच से जो है सपना मैम से कांटेक्ट कर लीजिए टेस्ट सीरीज के लिए। अंधेरी, बोरीवली, मीरा रोड और थाने ज्योति मैम से कांटेक्ट कर लीजिए।
घाटकोपर और डोंबिवली तृतीय हमसे कांटेक्ट कर लीजिए टेस्ट सीरीज के लिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ये न्यूज़ तो कल ही मिल गई थी अशोक सर से। क्या क्या? अशोक सर से ये न्यूज़ मिल गई थी कल। ओके, चलो अच्छी बात है। अशोक सर ने मुझे बोला है बताने के लिए, तो मैंने बोला Reminder है सर। मैंने इसलिए बोला कि कुछ बच्चे हो सकता है कल नहीं आओ, क्लास अटेंड नहीं किया हो, तो उनको पता चले कि भाई टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो रेट मतलब कुछ छूटे नहीं, फिर ऐसा नहीं लगे कि हमको बताया नहीं गया। दैट्स व्हाई वी आर रिपीटिंग इट कि आप अपना रिसिप्ट भेजिए अपने अपने ब्रांच कोऑर्डिनेटर को एंड टेक द टेस्ट सीरीज फ्रॉम देयर। और जिस दिन से आप टेस्ट सीरीज लोगे उस दिन से 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं मुझे अभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगी टेस्ट सीरीज, तो मत लो आप, एक दो महीने बाद लेना। जो नए लोग हैं थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लेना फिर आप। और लेकिन अगर आपको अभी से चाहिए टेस्ट सीरीज तो आप अभी से भी ले सकते हो, क्योंकि अभी से भी लेने में नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको जो वहाँ पे है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसके अंदर, तो आप टॉपिक वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? Okay, sir. एनी डाउट? हाँ सर। ओके रोहित सर, यू कैन कंटिन्यू नाउ। ओके ओके। W परसेंटेज 93G सर बोलो बोलो। सर वो फोकस क्लासेस का स्टडी मटेरियल कब मिलेगा? जो मिला नहीं सर। आप कौन सर सा आपको ये चीज टीचर से नहीं पूछना है, ये टीचर से नहीं पूछना है सर, ये आप जहाँ से एडमिशन लिया आपने वहाँ से बात कीजिए, ये सब क्लास में डिस्कस नहीं होता है। ओके सर। जहाँ से आपने एडमिशन लिया है, जोन से ब्रांच से आपने एडमिशन लिया, वहाँ पे जो जिससे भी आपने पेमेंट किया है वो बात किया होगा ना आपने उनसे। यस सर। कौन से ब्रांच से हो आप? ठीक है सर। कौन से ब्रांच से हो आप? सर घाटकोपर। घाटकोपर। आपकी तृप्ति मैम से बात हुई है, ज्योति मैम से बात हुई है? सर ज्योति मैम। हाँ तो फिर आप ज्योति मैम से बात कीजिए नोट्स वगैरह के लिए, वो बताएंगे आपको। ठीक है सर। ओके सर। चलो ये देखो ऊपर स्टेटमेंट है। Z है क्या? अच्छा ये दिख रहा नहीं है ना? नहीं सर। यहाँ से कंटिन्यू करूँ 8 और Z ये अभी विजिबल है? हाँ सर। Yes, sir. Question number 1. If all the numbers are deleted from the above arrangement, then which of the following will be 7 to the left of 6 from the right? Solve करिए। सर बी। बी आंसर है। बी ऑप्शन में तो नहीं है। हैशटैग सर, हैशटैग। अरे सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। If all the number are deleted from the above arranged, which of the following will be 7th left right? ये होगा 13 from the right. 1 2 आंसर ई आ रहा है। चलो देखते हैं। सर सी है क्या? देखना पड़ेगा। मैं भी क्वेश्चन मार्क है क्या? Sir, H. ओके देखता हूँ। H आएगा। चलो देखते हैं। If all the numbers, जितने पूरे नंबर्स अगर हम डिलीट कर दें from the given arrangement, then which of the following will be 7 to the left and 6 from the right? Okay. लेफ्ट और राइट आता तो हम क्या करते हैं? Minus. ऐड करते हैं। तो 7 और 6 कितना एच होता है? आएगा 7 और 6 कितना होता है? 13 होता है। काउंटिंग कहाँ से होगा? फ्रॉम के बाद वाले से काउंटिंग और राइट हैंड से। अच्छा बहुत लोग बताओ, सब लोगों ने डब्ल्यू से काउंट किया होगा ना? बताओ जरा। नहीं। कि ये लेफ्ट हैंड होता है याद रखना, और ये हमारा राइट हैंड होता है। राइट करो 13 फ्रॉम द काउंट करो 1 2 3। H है ना? एच है। हाँ देखते हैं। हाँ सर है। हाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
एच हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आया? सर फिर से बताइए ना। देखो भारती क्या बोला है, अगर हम सारे नंबर्स को ऊपर से डिलीट कर दें तो हमारा 7 टू द लेफ्ट और 6 फ्रॉम द राइट हैंड क्या होगा? 7 और 6 कितना होगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13। और 13 ऐड होगा तो फ्रॉम के बाद वाला काउंट करना है, तो फ्रॉम के बाद क्या आएगा? फ्रॉम के बाद क्या है यहाँ पे देखो? राइट। राइट, और राइट है तो काउंटिंग राइट एंड से काउंट करेंगे, हमारा राइट हैंड होता है, ठीक है? और 13 काउंट करना है नंबर छोड़ के, तो देखो 1 2 नंबर आ गया, इसको छोड़ दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर मैंने काउंट किया? नहीं। तो हमारा आंसर आ गया एच। इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। सर इसमें राइट एंड नहीं दिया था ना, फिर भी फ्रॉम, जो फ्रॉम के बाद है वो वहां से ही काउंट करने का। एग्जैक्टली, फ्रॉम के बाद, कभी कभी एंड नहीं दिया होगा लेकिन हमें फ्रॉम के बाद वाला ही काउंट करना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, क्लियर मेंशन किया है 7 टू द लेफ्ट एंड 6 फ्रॉम द राइट, तो फ्रॉम से वहां से काउंट करना है। सर और एक क्वेश्चन देना, 5 मिनट बाकी है। हाँ ले रहा हूँ, अरे मैं बंद कहाँ किया यार। सर जेड के बाद वो आर है ना? जेड के बाद आर नहीं है, वो राइट एंड लिखा है। राइट, ओके 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 ओके। हो जाएगा लिख के तो प्लीज बताइए। सर हो गया। हो गया? सर आप म्यूट हो। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं कह रहा था 9W अगर ये कोड है, $7 अगर ये कोड है, देन ये इसका कोड क्या होगा? सॉल्व करिए। सर E@Z है क्या? क्या आंसर आया बताइए? E@Z है क्या? E@Z देखना पड़ेगा। बाकी लोग आंसर बताइए। E@Z ऋतिका का भी आया, नेहा का भी आया, तो आई थिंक ये हो सकता है, ये हो सकता है। बादल का भी आंसर आ गया E@Z। चलिए सॉल्व करें हम लोग। यस सर। यस सर। E@Z। ओके देखो 9W का कोड दिया है, 9W कहाँ पे चेक करो, 9 इधर है, W इधर है। 9W का कोड क्या दिया है? GH#। कितने का गैप है बीच में? 1 का गैप है।
GH हैशटैग में देखो +2 +1 +2 +1 है, एक का गैप छोड़ के। $7 का कोड दिया 2BM, डॉलर देखो, डॉलर इधर है, 7 इधर है, सेम थिंग है, सेम फॉर्मेट है कि नहीं देखो जरा। अब कितने गैप छोड़ना हाँ चाहिए? सर। गैप छोड़ना चाहिए, एक का गैप छोड़ना चाहिए, एक का गैप छोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 +2 +1, तो 2BM आना चाहिए। तो देखो 2BM आया कि नहीं आया ना। yes, अब 4J का देखो, 4 यहाँ पे है, J यहाँ पर है, 4J। अब 4J है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग 4J पर एक का गैप लेंगे, कितना गैप चाहिए था? एक का गैप। अब +2 +1 करो, तो E से +2 करेंगे तो क्या आएगा @ और +1 करेंगे तो Z आएगा। समझा आपको स्टूडेंट? E से +2 करो ना, क्या आ रहा है देखो, E से +2 करो, 1 2 E लिया पहले, फिर @ आया, देन +1 किया, Z आया, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर एवरीवन? अभी तक कितने क्वेश्चन लिया, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। चलो आज के लिए सीरीज का मिक्स हमारा इतना ही होगा। अगले लेक्चर में हम लोग अल्फाबेट या न्यूमेरिक वाला देख लेंगे। क्लियर? ओके। ओके, होल्ड करिए 1 मिनट।